हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा गुप्ता आप लोग का एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पे। तो गाइस, आज हम लोग देखेंगे टॉप 100 साइंस के क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगी, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट में बताऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। मैं बता दूं, ये ऐसा क्वेश्चन जो हर एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, एनटीपीसी हुआ, या बीपीएससी हुआ, या यूपीपीसीएस हुआ, या बिहार एसआई, यूपीएसआई कांस्टेबल, हर एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दाब बढ़ाने पर एक तरल का कतना। तो जब दाब बढ़ाने पे एक तरल के कतना में क्या अंतर होगा, तो वो बढ़ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बढ़ता है। क्या होगा? बढ़ता है। दाब क्या होता है? जब किसी सतह की प्रति इकाई इकाई क्षेत्रफल क्षेत्रफल पर जो बल कार्य करता है, उसी को हम लोग दाब कहते हैं। तो बल बट्टा क्षेत्रफल क्या होगा? बल बटा क्षेत्रफल। इसका मतलब अगर क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा उस दाब उतना ही कम होगा। और मैं बता दूं इसका मात्रक, तो पूछ देता है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और जो दाब होता है एक अदिश राशि होता है। क्या होता है? एक अदिश राशि होता है। ठीक है, अदिश राशि होता है। और दूरी भी क्या होता है? दूरी भी एक अदिशी राशि होता है। ठीक है, क्या होता है? दूरी। अब वही विस्थापन का बात करें तो विस्थापन एक सदिश राशि। तो पूछ देता है, जोड़ा बनाने में आ जाता है कि अदिश राशि कौन सी है, सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो कौन करता है? वो आरबीसी करता है। लाल रक्त कणिका आरबीसी करता है। ठीक है, जो मानव रक्त है, जो हीमोग्लोबिन है, ये जो हीमोग्लोबिन में एक जो वो लिक्विड जो फॉर्म में एक जो पार्ट होता है, उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और जो रक्त में हम लोग के तीन प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, और एक होता है, क्या होता है? तो एक होता है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जो आरबीसी होता है इसको क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स के भी नाम से जाना जाता है। इनको एक इरिथ्रोसाइट्स बता दे रहे हैं, इरिथ्रोसाइट्स के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आरबीसी इनका निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? तो पूछ देते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। वही पूछा कि आरबीसी का कब्रगाह कैसे किसको कहते हैं? तो वो किसको कहते हैं? तो जो स्प्लीन होता है ना, उसको आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। और बता दें, जो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ये जो छोटे छोटे मैं मुंह से बोल के जो आपको पॉइंट बता रही हूँ, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। या डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो जो आरबीसी में जो केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक का अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें केंद्रक का अभाव पाया जाता है। ठीक है, और जो डब्ल्यूबीसी बता रहे, जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी इसको और किस नाम से जानता है? ये ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ल्यूकोसाइट्स। LUCOCY, ये ल्यूकोसाइट्स के भी नाम से जाने जाते हैं। जो भी हमारे ये शरीर में ये वो रोगों से लड़ने का काम करता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कारण क्या है? तो ये रोगों से हमारा रक्षा भी करता है। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियर का अभाव होता है। क्या होता है? इसमें न्यूक्लियर का अभाव होता है। और नेक्स्ट जो ब्लड प्लेटनेस है, ब्लड प्लेटनेस जो तीसरा है, जो ब्लड जो ये केवल स्तनधारी वर्ग में पाया जाता है, इसमें भी न्यूक्लियर नहीं पाया जाता। और ये जो ब्लड प्लेटलेट्स है, ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। जब हाथ कुछ भी कट जाता है या कुछ वो चोट वोट लग जाता है, तो लगातार ब्लड बहते रहता है, क्लॉटिंग नहीं बन पाता। तो ये इसमें मदद करता है। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट आप लोग को याद रखना, अपनी कॉपी में अपना नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वसा में घुलनशील विटामिन। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा था? आगे सबसे पहले हम लोग विटामिन के बारे में, तो विटामिन किसको कहते हैं? तो विटामिन की खोज या विटामिन शब्द का सबसे पहले यूज किया था फंक ने। कब किया था? 1911 में। ठीक है, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो विटामिन है बी और सी। और वसा में जो घुलनशील है A, D, E और के। यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे ई होगा। ठीक है, तो ये जल में घुलनशील विटामिन कौन सा? विटामिन बी और विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में A, D, E और के। आपको बता दें यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, इनसे होने वाला। तो जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। RETINO, रेटिनॉल। इसको रेटिनॉल। जो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो पूछ देगा विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होता है, या रतौंधी किस कमी से होता है? किसकी? तो विटामिन ए की कमी से। वही विटामिन, तो विटामिन बी है जो नाइट्रोजन, विटामिन बी के जो कई सारे विटामिन ए, विटामिन टू बी, विटामिन वन, विटामिन टू ऐसे है,
B1 B2 ऐसे कई फॉर्म में होता है विटामिन बी। तो इसको इसमें जो विटामिन बी के जो समूह है उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। अब B1 का जो विटामिन B1 का नाम क्या है, तो वो थायमीन है। क्या है, थायमीन है। तो जो विटामिन B1 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायमीन। इसकी कमी से कौन सा होता है, बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। और वहीं B2 का नाम क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखे, तो B2 का नाम क्या होता है, राइबोफ्लोविन। क्या क्या बोलते हैं, राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लेविन बोलते हैं, ठीक है। और वहीं विटामिन और विटामिन 3 का क्या बोलते हैं, नियासिन बोलता है। विटामिन B3 के कमी से क्या, प्लेग्रा नामक रोग होता है, ठीक है। विटामिन B7 को वही बायोटीन बोलते हैं। विटामिन B7 को बायोटीन बोलते हैं, बायोटीन बोलते हैं, ठीक है। और विटामिन B9 को क्या बोलते हैं, विटामिन 9 को। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का देखिए, बार बार ये सब आया है। फॉलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल क्या है, तो ध्वनि की चाल होती है 360 मिली प्रति घंटा, ठीक है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, बॉक्साइट है। क्या है, बॉक्साइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2S नहीं, H2SO4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में आधारित उपचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है, तो ये अबाउट ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो ये टंगस्टन से, ठीक है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है, तो कैसा, वास्तविक के उल्टा होता है। जो पृथ्वी और कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना, 2.5%। जो दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, जो आपका दूध की जो शुद्धता है वो किस पे मापी जाती है, तो ये मापी जाती है लैक्टोमीटर से। यहाँ पे बता दें, जो एक अल्टीमीटर होता है, क्या होता है, अल्टीमीटर होता है। इससे जो विमान है, विमानों की जो ऊंचाई नापने में यूज होता है, ठीक है। तो एक आमीटर होता है, क्या होता है, आमीटर होता है। तो ये मान आमीटर, इसको विद्युत धारा नापने का, इससे विद्युत की धारा नापा जाता है, ठीक है। और फिर एक होता है ऑडियोमीटर। जो ऑडियोमीटर से क्या नापा जाता है, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता नापा जाता है, तीव्रता ध्वनि की तीव्रता नापा जाता है, ठीक है। एक और काफी इंपॉर्टेंट होता है बैरोमीटर, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, बैरोमीटर, ठीक है। मेरी राइटिंग मुझे ये बहुत गंदा है, लेकिन वायुमंडलीय दाब नापा जाता है इससे, जो वायुमंडलीय दाब इससे नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका, ध्वनि की शोरगुल मापा जाता है, तो ये डेसिबल से। अब बायोगैस से मुक्त होता है, तो बायोगैस में कौन सा होता है, युक्त होता है, बायोगैस में युक्त होगा यहाँ पे, तो मीथेन, ये CH4 होगा, ऐसे CH4 होगा, ठीक है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने। जो मधुमेह रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, इंसुलिन के अभाव से होता है। स्कर्विक रोग होता है किससे, तो विटामिन C की कमी से, ठीक है। तो विटामिन बी तो मैंने बताया था कि विटामिन बी का नाम क्या है सारे। तो विटामिन अगर सी का नाम क्या होता है, तो विटामिन जो सी का नाम होता है स्कर्बिक एसिड होता है। क्या होता है, स्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। स्कर्बिक एसिड होता है। और जो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आज विटामिन सी किसमें पाए जाते हैं, जो भी खट्टे सामान होते हैं, जो भी खट्टे, जैसे ऑरेंज हुआ, नींबू हुआ, तो लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, ये सब जितने भी खट्टे सामान है उसमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। अगर वही विटामिन डी की बात करें, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो ये कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन जो डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है, रिकेट्स होता है। अगर वही बात करें हम लोग विटामिन ई, तो जो विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई का रासायनिक क्या नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। इसमें बांझपन, इसकी कमी से बांझपन लोगों में होता है, ठीक है। महिलाओं में बांझपन इसकी कमी से। और विटामिन के, तो ये ब्लड क्लॉटिंग, इसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता है। चलिए, तो सारा आपको विटामिन कवर हो गया एक ही वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आपका, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। जो पेस मेकर संबंधित है, तो हृदय से। जो विरंजक चूड़ का सूत्र है, तो CaOCl, ठीक है। प्राकृतिक बहुलक है, तो प्राकृतिक बहुलक आपका रबड़ है। क्या है, रबड़ है। जो कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए यूज किया जाता है, एस्टिलीन गैस का। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है, तो मृदुल लोहा।
मस्तिष्क को मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने में कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस होता है। क्या होता है? मेनिंजाइटिस होता है। ठीक है, द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या था? द्रव्यमान का जो एसआई मात्रा था वो किलोग्राम में। क्या है? किलोग्राम। पौधे और जीव के स्थान वितरण का अध्ययन क्या नाम है? तो बायोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि, तो क्षेत्रफल क्या है? एक अदिश राशि। ऊपर भी मैंने अदिश और सदिश बताया, यहाँ पे भी। नेक्स्ट है हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? ये बृहस्पति है। ठीक है, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहलाते हैं? तो अस्थियों का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहलाते हैं। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो बताइए, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है वो सोयाबीन या मसूर। तो प्रोटीन है क्या? तो प्रोटीन एक प्रकार का जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। क्या है? नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, जिसकी जो प्रोटीन है 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना है। क्या किससे बना है? 20 जो अमीनो एसिड है, एसिड से मिलकर बना है। और प्रोटीन शब्द का सबसे पहले यूज कौन किया था? किसने किया था? जे बेल्जेनियस ने। ठीक है। ठीक है, और जो प्रोटीन होते हैं, थ्री टाइप के प्रोटीन होते हैं। एक सिंपल प्रोटीन होता है, एक सिंपल प्रोटीन होते हैं, फिर एक जो सिंपल प्रोटीन, एक कंज्यूमेंट प्रोटीन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ध्वनि तरंगों की यात्रा नहीं, तो ध्वनि तरंग निर्वात से होकर नहीं कर सकती इसकी यात्रा। ध्वनि तरंगों के लिए कोई ना कोई माध्यम की जरूरत होती है। जो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है तो काला। ठीक है, काला। नेक्स्ट है रेडियम किसकी इकाई? तो रेडियम कोड का इकाई है। नेक्स्ट है खून की कमी को कहा जाता है तो एनीमिया। खून की कमी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एनीमिया। भारी जल शब्द किसका सूचक है? डाइटेरियम ऑक्साइड का। भारी जल का फॉर्मूला क्या? D2। नॉर्मल जल का H2। ठीक। विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा, तो ऊपर बताया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिना। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? क्या होता है? रतौंधी होता है। कोबाल्ट में पाया जाता है। तो जो विटामिन बी 12 हो, बी 12 किसमें पाया जाता है? उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बी 12 में उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आवेश का मंत्र, ये मात्रक होगा। मात्रक। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक है, ये एम्पियर प्रति सेकेंड होगा। एम्पियर सेकेंड होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो डायनामाइट में प्रमुख रूप से पाया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है तो ये आयरन की कमी से। किसकी कमी से? आयरन की कमी से। नेक्स्ट हमारा नींबू में पाए जाने हम लोग कहते हैं साइटिकम। और साइटिकम विटामिन सी का ये स्रोत है। जितने भी खट्टे सामान विटामिन सी का स्रोत है। वायुमंडलीय हवा का सबसे ज्यादा घटक है तो नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन 78%। जो अंधपन किस विटामिन, तभी बताया रतौंधी, उसी को अंधपन बताया। विटामिन ए की कमी से। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का फीमर। अगर पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होता है? जो कान की हड्डी होती है वो हड्डी होती है, ईयर की जो हड्डी होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या क्या है? तो 206 है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रकाश वर्ष मात्रा है क्या? तो दूरी का। एक प्रकाश, जो एक प्रकाश होता है उसमें कितना होता है? तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट है सूर्य की जो परावैंगनिक किरणों में पृथ्वी की रक्षा करता है तो ओजोन परत करता है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो आगे सबसे पहले ध्रुव मंडल है, फिर समताप मंडल। समताप मंडल से जो ऊपरी लेयर में ओजोन परत पाया जाता है। सोना का अपेक्षित घनत्व क्या है? ये सोना का अपेक्षित घनत्व पूछा था। जो सोना का अपेक्षित घनत्व या तो नहीं, 2 पॉइंट समथिंग है, 4 कैसे कुछ है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आवृत्ति सबसे कम तरंग, नहीं, आवृत्ति सबसे कम तरंग वाली किरण है, सॉरी, सबसे कम तरंग वाली कौन सी किरण? तो गामा किरण है। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है? कैंसर के इलाज में। ठीक है। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण का कारण? तो आपको बताना है कि जो कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण, तो टिटनेस बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया से कौन सा? टिटनेस। और कौन से जो बीमारी होता है, डिजीज जो बैक्टीरिया होता है? टाइफाइड होता है। काफी ये पूछा जाता है, फेवरेट ये टॉपिक है सभी एग्जामों को। टाइफाइड होता है जिससे आंत प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? आंत। आंत प्रभावित होता है। फिर एक तपेदिक होता है जिसमें बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तपेदिक होता है। और कौन कौन सा बैक्टीरिया? जो प्लेग होता है ये भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। फिर हैजा होता है, हैजा होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। डिप्थीरिया, जो डिप्थीरिया होता है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जो होता है वो भी बैक्टीरिया के कारण होता है। जो टिटनेस होता है, टिटनेस, जो टिटनेस होता है वो भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। उसके पास से जो बता दें आपको, निमोनिया, जो निमोनिया होता है,
जो निमोनिया वो भी बैक्टीरिया के कारण होता है, जिससे फेफड़े लंग्स प्रभावित होते हैं, जो फेफड़े का ये फेफड़ों को इफेक्ट डालता है, ये भी उसी का। और जो काली खांसी होती है, काली, ये भी बैक्टीरिया के कारण ही होती है, काली काली खांसी। ठीक है, जो काली खांसी ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, जो सिफिलिस होता है, एक होता है, मैं बता रहा हूँ, सिफिलिस, सिफिलिस, जो सिफिलिस होता है ये भी बैक्टीरिया का कारण होता है। इतने सारे जो डिसीज होते हैं, सारे बैक्टीरिया के, जितने भी बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज मैंने यहाँ पे कवर करा रहे थे। एक बार अच्छे से इसको नहीं समझ में, एक बार और चला के वीडियो 2x पे देख लीजिएगा, चलिए। तो नेक्स्ट हमारा, रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? तो कौन सा सर्वग्राही है? तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है, देखिए ब्लड ग्रुप चार प्रकार के होते हैं, ए होते हैं, एक बी होते हैं, फिर एक ए होते हैं, एक बी होते हैं, फिर एक ए बी होता है, फिर एक ओ होते हैं। तो जो ए बी होते हैं वो सभी से ले सकते हैं, ये सभी से ब्लड इनको चढ़ाया जा सकता है। जिन ओ है वो सभी को दे सकते हैं। ठीक है, ईश्वर और दाता होता है ओ को। अब मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति, आई मीन एक मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितना घंटा, 72। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, किसकी कमी से व्यक्ति को, यहाँ पे घोगा होगा, घेगा, घेगा नामक रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से। ठीक है, आयोडीन। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो यकृत, लिवर। ठीक है, शरीर ताप क्या मनुष्य का सामान्य होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना हो? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl, इसके ऊपर जो विरंजक चूड़ है उसको ब्लीचिंग पाउडर ही कहते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, तो जो विद्युत प्रतिरोध किससे मापा जाता है? तो ये ओम से। ठीक है, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड में कौन सा प्रभावित होता है, ऊपर बताया आपको, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहेगा। न्यूटन की गति का कौन सा नियम, ये जड़त्व होगा, क्या होगा? जड़त्व होगा। जरूरत को जड़त्व का व्याख्या करता है, तो ये प्रथम नियम। ठीक है, गति के नियमों की खोज किसने की थी? गति के नियम आइजैक न्यूटन ने की थी। सबसे हल्की धातु कौन सी? तो जो लिथियम वो सबसे हल्की धातु है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो वो नियंत्रित विखंडन द्वारा। सूर्य की किरणें कितने रंग में होते हैं? सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? ये किरणें होगा। ठीक है, कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त सोनार का यूज किया जाता है। ठीक है, दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व क्या? दूध से जब क्रीम हटा जाए तो उसका घनत्व बढ़ता है। ठीक है, सापेक्ष आधार वो घनत्व का मात्रक है, तो ग्राम प्रति सेमी। ठीक है, ग्राम प्रति सेमी। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर, जो पानी में पृष्ठ पृष्ठ वो अपमार्जक मिला रहे उसका पृष्ठ तनाव पे क्या इफेक्ट करता है? घट जाता है। ठीक है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। यहीं पे आपका पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसी तरह से वीडियो मिलने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।